हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार पधार चुके जो भी भाई बहन गृहिणी, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, देख लीजिए आज का हेडलाइंस क्या कर रहा है कि 29/7/2022 का यानी 29 तारीख का ये न्यूज़ जो है ना दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ है। और जितने भी अभ्यर्थी जो है ना शिक्षक बनने के इच्छुक है, उन सब के लिए मैं क्या कहूँ, दुख भरी कहानी कहूँ या सुख भरी कहानी कहूँ, वो आप लोग खुद जो है ना इसमें समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को हेडलाइंस बताता हूँ जो दैनिक भास्कर का है। ठीक है, शिक्षक बहाली के लिए बन रही नई नयावली, यानी नया जो है ना नियमावली बन रही है। क्या देख लीजिए, शिक्षक भर्ती टीएटी एसटीईटी अंक पर 60% एकेडमी को 40% वेटेज, यानी जो दोस्तों एकेडमी और जो है ना वेटेज, देख लीजिए एकेडमी क्या होता है और वेटेज क्या होता है। एकेडमी का आगे की प्रोसेस देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एकेडमी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एकेडमी का 40% और जो है ना ये टीएटी और एसटीईटी का 60% है। अगर आप दोस्तों 1 से लेकर 5 तक क्लासेज का जो है ना अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एकेडमी का मेरिट लिस्ट इस तरह बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए 10th क्लास में, ठीक है, आपका जो है ना 60% आ गया। इसके बाद जो है ना 1 से लेकर 5 तक की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद 10th में मान लीजिए 60% आ गया। इसके बाद जो है ना 12th में जो है ना दोस्तों आपको जो है कितना आ गया, 50% आ गया। स्नातक में बीएलएड, बीएड 1 से लेकर 5 तक में डीएलएड वाला का लेता है। तो डीएलएड में अगर आपका जो है ना डीएलएड में जो है ना आपको अगर 70% आ गया, इन तीनों का आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। इन तीनों का आपस में जोड़ के जो है ना दोस्तों 3 से भाग दे देंगे। 3 से जब भाग दे देंगे, जितना आएगा वो आपका जो है ना परसेंटेज हो गया। कितना आया? परसेंटेज। चलिए मान लीजिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। 7 और 5 कितना, 12, 120 और 6 कितना हुआ, 180, ठीक है। 180 में 3 से हम भाग देंगे तो कितना होगा, 60%। कितना? 60% आया, ठीक है। अब थोड़ा रिफ्रेश करके मैं बताता हूँ। 60% हो गया। अब 60% का ना दोस्तों 40% देखिए यहाँ पर लिखा है, तो 40% निकालना होगा। यही आपका एकेडमी मेरिट लिस्ट बन गया। कितना? एकेडमी मेरिट लिस्ट। अब एकेडमी मेरिट को कितना दे रहा है, 40%। तो आपको 60% एकेडमी मेरिट बन गया। इसके बाद 40% जो है ना वेटेज के हिसाब से, तो ये इसको निकालेंगे कैसे, 60×40/100, ठीक है, 100। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना होगा, 6 को 24, यानी आपको जो है ना दोस्तों वेटेज मिला कितना, 24, ठीक है। मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। 24 बन गया। अब इसको जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ये जो है ना आप रख लीजिए, 24 हो गया। अब चलते हैं 60% वाले। सीटेड मान लीजिए आप उत्तीर्ण किए हो, ठीक है, सीटेड उत्तीर्ण किए हो। मान लीजिए आपका जो है ना उसमें 80 मार्क लेकर आया हूँ, 90 मान लेते हैं, 90 मार्क। तो 90 को निकाल लेंगे हम परसेंटेज, 60%। तो 90×60, ठीक है। और बता कितना का होता है एग्ज़ाम, सीटेड या स्टेट, 150 से भागा दे देंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब देखिए नछा का 54 कितना हो गया, 540। 540 में 15 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 15 चौका 60, 15 तिया कितना, 45, 45 हुआ। 45 5 50 और 9, 15 छः के 90, कितना, 36% आ गया आपका। अब जो है ना ये 36% को और दोस्तों वो 24% जो था, इन दोनों का आप आपस में जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हुआ दोस्तों, 60%। कितना, 60। यही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं 6 to 8 वाले में, ठीक है। 6 to 8 वाले में देख लीजिए क्या करा। 6 to 8 वाले में जो है ना दोस्तों आपको जो है ना ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपका 70% है, ठीक है, ग्रेजुएशन। इसके बाद जो है ना आप जो है ना स्नातक, स्नातक मतलब शैक्षणिक, शैक्षणिक मतलब होता है बीएड। बीएड, अगर आप बीएड में जो है ना मान लीजिए आपको 80% आ गया,
इन दोनों का आप आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 7 15 कितना 150। ठीक है, कितना आया 150। ठीक है, अब देखिए अब 150 को 40% निकालिए। 150 को दोस्तों जब 40% निकालेंगे, ठीक है, 150 को जो है ना 40% बटा 100। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 15 चौका कितना हो गया दोस्तों 60। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये जो है ना एकेडमी मार्क बन गया। एकेडमी का जो है ना वेटेज अंक आपको कितना 60 बना। ठीक है, अब देख लीजिए एकेडमी का 60 बना। अब चलिए, अब इसके बाद जो है ना दोस्तों सीटेट और एसटेट। सीटेट मान लीजिए आप जो है ना 60 ही नंबर लाया है। ठीक है, सीटेट में 60 ही नंबर लाया है और इसका 60% दे रहा है वेटेज, तो 60 गुने 60 और बट्टा जो है ना दोस्तों 150। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, छछा का 36 कितना हुआ दोस्तों 360। 360 में 15 से भागा देंगे तो कितना होगा दोस्तों 15 दूना 30। ठीक है, 15 दूना 30। अब यहाँ पर बच गया 6 पर 0 60। ठीक है, तो 15 छक 15 75, 15 छके 90 नहीं हो रहा है। 15 तिया 45 कितना दोस्तों 15 तिया 45, 45 और 15 आ रहा है ना, 45 और 15 आपको 60। 15 पर और ये 15, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर एक दे देंगे पॉइंट, कितना आ जाएगा 23.1। अब जो है ना 23 पॉइंट आपको एक जो बना है, तो ये 23.1 और 60% ये इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो कितना हुआ 60 70 80 83.1 आपका जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट इसी पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए अखबार के माध्यम से देखते हैं क्या क्या निकल कर आ रहा है। मैं थोड़ा इसको जो है ना जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में बहुत आसानी से आ सके। ठीक है, देख लीजिए 1 से 5 तक में मैट्रिक इंटर व शैक्षणिक के कुल पात्रता का अंकों के योग 3 से भाग देने पर कुल मेगा अंक आएगा। कितना जो मेगा अंक आएगा वो जो मैं अभी बताया था कि 10th प्लस 12 प्लस शैक्षणिक डीएलएड, इन तीनों का जो है ना परसेंटेज जोड़ के जो है ना उसमें 3 से भाग दिया जाए। भाग देने के बाद जो मेगा अंक आएगा उसका 40% निकालना है। 40% निकालने के बाद जो आपका जो है ना अंक आता है परसेंटेज, वो आपका जो है ना दोस्तों वेटेज अंक हो गया। इसके बाद जो है ना अब देख लीजिए बीटेट या सीटेट का कुल अंकों का 60% निकालना है। बीटेट में अगर मान लीजिए 80 नंबर लाए हैं, 80 का 60% निकाल लीजिए, जो अंक आएगा वो आपका वेटेज अंक होगा। अब इन दोनों को देख लीजिए, कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेगा सूची बनेगी। अब इन दोनों को जो है ना दोस्तों आपस में जोड़कर जो है ना मेगा सूची बनेगी, जितना अंक आएगा वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, अब देख लीजिए 6 to 8 वाले को, स्नातक और शिक्षक के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक आएगा ना दोस्तों, जो अंक आएगा वही जो है ना आपको वेटेज अंक होगा और उसका जो है ना दोस्तों 40% निकालना है। देख लीजिए इसका 40% निकालना जाएगा, फिर टीएटी या एसटीटी में कुल 60 अंक निकाल कर दोनों को जोड़कर जो अंक होगा दोस्तों वही होगा। अब देख लीजिए स्नातक और शिक्षण 9 और 10 में स्नातक और शिक्षण के प्राप्तांक अंक 2 से भाग देकर 40% निकलेगा। ठीक है, एस को का अंकों का 60% निकाल कर दोनों को जोड़कर मेगा सूची बनेगा। तो दोस्तों आप लोग को कंसेप्ट हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार जो भी भाई बहन गृहिणी पधार चुके हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। ओके बाय।